शिव पुराण अध्याय 2 ब्रह्मा विष्णु विवाद और शिव का प्राकट्य। पिछले अध्याय में आपने सुना कि शिव पुराण का श्रवण कैसे कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष तक ले जा सकता है। अब आइए सुनते हैं शिव पुराण के दूसरे अध्याय की रहस्यमयी कथा, जहां सृष्टि के दो महाशक्तिशाली देव ब्रह्मा और विष्णु आपस में उलझ जाते हैं और तभी प्रकट होता है अद्वितीय शिव तत्व। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही था। चारों ओर केवल अंधकार था, कोई पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं और ना ही कोई ध्वनि। सिर्फ दो ही शक्तियां थीं, भगवान विष्णु जो योग निद्रा में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और ब्रह्मा जी जो कमल से उत्पन्न हुए और अपने अस्तित्व के रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासु थे। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता माना और विष्णु ने अपने आप को रक्षक और मूल आधार। दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं मैं परमेश्वर हूं। यह विवाद बढ़ता गया। देवगण, समय, दिशाएं कुछ भी नहीं थे जो उन्हें रोक सके। इसी बीच जब विवाद चरम पर था, तभी आकाश से प्रकट हुआ एक दिव्य और तेजस्वी प्रकाश स्तंभ, एक अनंत ज्योतिर्लिंग जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत नहीं। दोनों देवों ने उस स्तंभ को देखकर विस्मित हो पूछा, यह क्या है? इसका आरंभ और अंत कहाँ है? ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाता हूं इसकी ऊंचाई जानने। विष्णु बोले, मैं नीचे जाता हूं इसकी जड़ तक पहुंचने। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और ऊपर उड़ चले। विष्णु ने वराह रूप लिया और नीचे पृथ्वी की गहराइयों तक गए। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद विष्णु को स्वीकार हुआ कि वे इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं पा सके। वहीं ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने इसका शीर्ष देख लिया है, एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाया। तभी वह तेजस्वी लिंग प्रकाशित हुआ और उससे प्रकट हुए भगवान शिव स्वयं, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रशेखर, त्रिशूलधारी। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकारा, अतः तुम सदा पूज्य रहोगे। यह वही क्षण था जब भगवान शिव ने घोषणा की कि इस लिंग स्वरूप में ही मैं सदा विराजमान रहूंगा। जो भी इस लिंग की आराधना करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। यह अध्याय हमें एक महान शिक्षा देता है। सत्य को स्वीकार करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अहंकार और झूठ से केवल पतन होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां आवश्यक हैं, परंतु शिव का स्वरूप अनादि, अनंत और अविनाशी है। तो साथियों, सावन के इस पावन महीने में जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखें, वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्मय तत्व है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह अपने भीतर से अहंकार, अज्ञान और झूठ को समाप्त कर शिव तत्व से एकाकार हो जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।